अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 3 जुलाई 2020 मुताबिक 11 ज़िक़ादा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुझसे रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल पर 5 गालिबा सुर्खी के साथ शाये होने वाली पहली खबर 33 नए फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी से मुताल्लिक है। हिंदुस्तान की ये डील रूस से हो रही है। बताते चले कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तीनों अफवाज की जरूरतों के हिसाब से कुल 38,900 करोड़ की तजवीज़ को मंजूरी दी है। ज़राए का कहना है कि वज़ारत दिफा के इस इक़दाम से मुल्क की दिफाई सूरत हाल मजीद मुस्तहकम होगी। दूसरी बड़ी खबर ट्रेन के प्राइवेटाइजेशन की है, जिस पर अप्रैल 2023 से अमल दरामद होने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि मौजूदा ट्रेनों की सर्विस को बंद करके किसी भी रूट पर सिर्फ प्राइवेट ट्रेनें शुरू नहीं की जाएंगी। ये ट्रेनें मौजूदा ट्रेनों के अलावा होंगी। काबिल गौर बात है कि प्राइवेट ट्रेनों का किराया तय करने का इख्तियार उसे चलाने वाली कंपनी के पास होगा। प्राइवेटाइजेशन के इस अमल पर कांग्रेसी साबिक सदर राहुल गांधी ने रद्द अमल देते हुए कहा, रेल गरीबों की वाहिद लाइफलाइन है और हुकूमत उनसे ये भी छीन रही है, लेकिन याद रहे मुल्क के अवाम इसका सख्त जवाब देंगे। हिंदुस्तान में रहबर मौज़म आयतुल्लाह हिज़्मत सैयद अली खामनाई के नुमाइंदे आयतुल्लाह मेहदी मेहदवीपुर की एक बयान के हवाले से वजाहत सफ़े की दूसरी जानिब मौजूद है, जिसमें बताया गया कि माह रमजान में एक बयान में उन्होंने दौलतमंद और बाइख्तियार हज़रात से गरीबों और फुकरा की मदद की अपील की थी, मगर उनके इस बयान को गलत तरीके से पेश करते हुए नश्र किया गया, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद न करने पर दौलतमंद के लिए उलमा से बदुआ करने की गुजारिश की गई थी। आयतुल्लाह मेहदवीपुर ने इस बयान को बिल्कुल गलत बताया है। म्यांमार में लैंडस्लाइड के अफसोसनाक हादसे में 160 लोगों के मरने की खबर है। शुमाली म्यांमार में ये लैंडस्लाइड उस वक्त हुई जब मजदूर पत्थर जमा करने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यह हादसा भारी बारिश होने के बाद रूनुमा हुआ है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज चौहान की काबीना में तोसी का मामला भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है, जिसमें 28 नए वजीरों को शामिल किया गया है, जिनमें 20 काबीनी और 8 रियासती वजीर शामिल हैं। हलफ लेने वाले वजीरों में से 1/3 वजीर मिस्टर सिंधिया के हामी नजर आए, जिन्होंने मार्च में कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थामा था। इनके अलावा सीए इम्तिहान मामले की समाअत और गैर मुल्की तबलीगी जमातियों की अर्जी पर समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। सफ़े के बलाई हिस्से पर आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की जुमा स्पेशल तहरीर की 112वीं किस्त का अलामती बॉक्स भी मौजूद है। सफ़े पर एक इश्तिहार मकान बराए फरोख्त शाये हुआ है। ये मकान इरा मेडिकल कॉलेज से 2.5 किलोमीटर फासले पर महल्ला पक्का बाग मल्लारपुर में वाक़ है। 2 मंजिला इस इमारत का कंस्ट्रक्शन एरिया 1280 स्क्वायर फीट बताया जा रहा है, जबकि लैंड एरिया 640 है। ख्वाहिशमंद हजरात इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 9455154323। और अब कोरोना अपडेट। मुल्क में आज 19,148 पॉजिटिव मामलों के साथ मजमूई तादाद तकरीबन 6,05,947। दिल्ली में आज 2,373 पॉजिटिव मामलों के साथ कुल तादाद तकरीबन 92,175। उत्तर प्रदेश में आज 870 पॉजिटिव मामलों के साथ मजमूई तादाद तकरीबन 24,625 और लखनऊ में आज 37 पॉजिटिव मामलों के साथ कुल तादाद 1,104। अवधनामा के जहानुमा पर पहली खबर अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की है। ये यूनिवर्सिटी ईरान में वाक़ है, जिसके आमोजिश आली फ़िक़्ह के तहक़ीक़ी शोबे में अंजुमन इल्मी पज़ोइशी महदवियत के ज़ेर एहतिमाम अशरा करामत और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से एक इल्मी नशिस्त बउनवान ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तमहीद में आइम्मा इब्न रज़ा का किरदार मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर अंजुमन की तरफ से शाये होने वाले शशमाही इल्मी तहक़ीक़ी जरीदे आखिरी उम्मीद के पहले शुमारे की रस्म इजरा भी अदा की गई। प्रोग्राम में काफी तादाद में उलमा अकाबरीन ने शिरकत की, जबकि निजामत के फराइज अंजुमन के मुदीर सैयद मुराद रजा ने अदा किए। इथियोपिया के हंगामे की खबर से मालूम होता है कि वहां की मशहूर गुलकारा हातानु हिंदेसा के कत्ल के बाद बदतरीन हंगामा आराई में 80 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इथियोपिया के सरकारी टीवी के मुताबिक गुलकारा की हलाकत के बाद शहरियों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और इसी दौरान हलाकतें हुई हैं। ख्याल रहे कि गुलकारा को 29 जून की रात को कत्ल किया गया था। न्यूजीलैंड में वजीर सेहत मुस्तैफी। न्यूजीलैंड के वजीर सेहत डेविड क्लार्क ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के मामले में हो रही जबरदस्त तनकीद और हुकूमती रद्द-ए-अमल को देखते हुए इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने वजीर तालीम क्रिस हैपकिंस को आर्जी तौर पर वजीर सेहत बनाने का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की एक करारदाद का जिक्र सफ़े के ज़ेली हिस्से में है,
जिसमें आलमी जंग बंदी नाफिज करने की अपील की गई है। सलामती कौंसिल ने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। इस करारदाद में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा और अन-नस्र फ्रंट के अलावा उन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी जो सलामती कौंसिल की फेहरिस्त में है। इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना स्ट्रेटेजिक गलती है। ये बयान है ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का, जिन्होंने फिलिस्तीन की सलामती मुजाहिमती तंजीम हमास के सियासी दफ्तर के सरबरा इस्माइल हिनिया के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये साबित हुआ कि सहूनी सिर्फ मुजाहिमत की जबान को समझते हैं और इनसे समझौता या फिर उनके सामने आजिजी या मजबूरी बेफायदा है। वहीं न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनियों की हिमायत में और मगरबी उर्दून पर कब्जा करने की सहूनी हुकूमत इसराइल के मंसूबे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। इस खबर के अलावा रियासत ग्यानागोटो के वसती मैक्सिकन कस्बे में एक बाज आबादकारी मरकज पर मुसल्लह हमला आवरों के हमले की खबर है, जिसमें 24 लोग हलाक हुए हैं। यह हमला ड्रग माफिया के जरिए किया गया था। काबिल गौर बात यह है कि ये एक माह में दूसरा हमला है। 3 जुलाई के अवधनामा रियासती सफ़े पर कोरोना अवेयरनेस से मुतालिक वजीर आला की हिदायत मौजूद है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के अजला में ट्रैफिक पर मुकम्मल नजर रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि एनसीआर के अजला में एहतियात के साथ कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सकता है। उन्होंने मेरठ इलाके के सभी अजला में 10 रोजा निगरानी मुहिम चलाने की हिदायत देते हुए कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए कोविड हेल्प डेस्क एक मजबूत कड़ी साबित होगी। इसके पेश नजर सभी सरकारी और प्राइवेट इदारों में कोविड हेल्प डेस्क के कयाम को तरजीही बुनियाद पर यकीनी बनाया जाए। जाली खबरों के तहत अब तक 1645 मामलों में एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात ने यह खबर लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए दी। उन्होंने बताया कि फर्जी खबरों की रोकथाम के तहत अब तक 1645 मामला का नोटिस लिया गया है। 2 जुलाई को कुल 13 मामला, जिसमें ट्विटर के 11, फेसबुक के 2 का नोटिस लिया गया है और जरूरी कार्रवाई के लिए साइबर सेल को भेज दिया गया है। इसी खबर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल मोहन प्रसाद ने इत्तला दी है कि रियासत में जांच का काम तेज रफ्तार से हो रहा है। अब तक मजमूई तौर पर 7,81,584 नमूनों की जांच की जा चुकी है। वबा पर काबू पाने के लिए गांव और महल्ले में मॉनिटरिंग कमेटियों को सरगर्म भी कर दिया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कौमी नायब सदर राजीव कुमार आशीष की जानिब से वजीर आला उत्तर प्रदेश को लिखे गए खत का जिक्र भी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कोविड में मुसलसल और मुस्तैदी से ड्यूटी अंजाम दे रहे पुलिस एहलकार के लिए स्ट्रेस मुक्त बंदोबस्त की मांग की है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के नतायज की संगीन खामियां सफ़े के आखिरी हिस्से में बताई गई है। उत्तर प्रदेश अरबी फारसी मदारिस एसोसिएशन ने खामियों को निशानजद करते हुए कहा कि बोर्ड इम्तिहानात में हाजिर रहने वाले बच्चों को मार्कशीट में गैर हाजिर दिखाया गया है। नाम में गलतियां भी बहुत ज्यादा है, जबकि शिया दीनियात की जगह सुन्नी और सुन्नी दीनियात की जगह शिया लिखा हुआ है। एसोसिएशन ने बोर्ड की अच्छी कारकर्दगी की तारीफ भी की और नतायज के जल्द आ जाने को लायक तहसीन कदम बताया है। सफ़े पर शायद मुख्तसर खबरों की सुर्खियां इस तरह है। कुशीनगर में गंडक नदी के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम जारी। महकमे आबपाशी के 41 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की। और समाजवादी पार्टी के रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल का बयान भी शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत की सारी स्कीमों को सिर्फ अखबारात और टीवी चैनलों तक महदूद बताया है। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूं कहकशा इरफान लेकर हाजिर हूं सफर नंबर 7 अपना वतन की सुर्खियां। सफर की पहली सुर्खी जो जली हरूफ में शाये हुई है वो बिहार से मुतल्लिक है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के ताल्लुकात में तलखी। गौरतलब है कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। मुफाहिमत के लिए उतरी बीजेपी। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी सदर चिराग पासवान इस वक्त वजीर आला और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कौमी सरबराह नीतीश कुमार पर बुरी तरह बरहम है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इस बात पर दिल बर्दाश्त हैं कि नीतीश कुमार उन्हें तरजीह नहीं देते। इसीलिए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के साथ आर या पार के मूड में नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की माने तो नीतीश कुमार न तो फोन करते हैं, न फोन पर बात करते हैं, न पलटकर फोन का जवाब देते हैं और न ही उनकी किसी तजवीज या राय को मानते हैं। सफर की दूसरी अहम सुर्खी जो शाये हुई है वो ये है कि दवा की दरियाफ्त के लिए हैकाथन प्रोग्राम का आगाज। खबर नई दिल्ली से है, जहां तरक्की इंसानी वसाइल यानी HRD मिनिस्ट्री के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक और सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जुमेरात के रोज वजारत तरक्की इंसानी वसाइल, ऑल इंडिया काउंसिल बराए टेक्निकल एजुकेशन AICTE और साइंसी और सनती तहकीकी काउंसिल CSIR के मुश्तरका एहतमाम से दवा की दरियाफ्त के लिए हैकाथन प्रोग्राम शुरू किया है।
सफर पर एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ से है, जहां LOC पर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान गोलीबारी का तबादला हुआ, ताहम किसी भी जानिब से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। सफर के वक्त में खबर दिल्ली से है। NDMC अवामी मकामात पर थूकने वालों पर मजीद सख्त। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए और हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखने के मकसद से कौंसिल ने अपने इलाके में 10 सेवक वार्डन के एक खुसूसी दस्ते के जरिए अहम मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत अवामी मकाम पर थूकने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद किया जाएगा। सफा के वक्त में खबर कोलकाता से है, जहां कलकत्ता का तारीखी कॉफी हाउस 3 महीने के बाद खोला गया है। कलकत्ता के कॉलेज स्ट्रीट में वाक़ तारीखी कॉफी हाउस 3 महीने से ज़ायद अरसे के बाद आज खोल दिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक का आगाज किया। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा आसानी से दस्तयाब कराने के लिए जुमेरात को दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया और अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से शिफायाब होने वाले लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्लाज्मा डोनेट करें ताकि और लोगों का इलाज किया जा सके। मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि ये मुल्क का पहला प्लाज्मा बैंक है। प्लाज्मा डोनेट करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात 1031 पर कॉल करके अपनी मालूमात फराहम कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 8800007722 पर भी ख्वाहिशमंद अफराद अपना इंदराज करा सकते हैं। सफे की ज़ेली सुर्खियों में पहली सुर्खी श्रीनगर कश्मीर से है, जहां सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज यानी CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर जोन जुल्फिकार हसन ने कहा है कि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा को पुरअमन और अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इस खबर की बाईं जानिब खबर गुलबर्गा से है, जहां बरसगीर के जदीद लबो लहजे के मुमताज अफसाना निगार प्रोफेसर इकराम बाग के इंतकाल पुरमलाल पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाखे गुलबर्गा के ओहदेदारान और अराकीन डॉक्टर वहाब अंदली, साबिक सदर उर्दू अकादमी कर्नाटक जनाब अमजद जावेद, सदर अंजुमन डॉक्टर माजिद दागी, प्रोफेसर अब्दुल हमीद अकबर, सदर शोबे उर्दू बंदा नवाज यूनिवर्सिटी और बहुत से उदबा और असातिज़ा ने रंजो मलाल का इजहार करते हुए उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज और तरक्की के लिए प्रोफेसर इकराम बाग की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि उनके अफसानों के मजमूए कूच और अंदोख्ता अफसानवी उर्दू अदब में हमेशा याद रखे जाएंगे। इस सफे की आखिरी सुर्खी ये है कि अब प्राइवेट डॉक्टर भी कोविड-19 टेस्ट के लिए पर्ची लिख सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ जंग को मजबूती फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने नया फैसला करते हुए प्राइवेट डॉक्टरों को भी इसके टेस्ट के लिए पर्चे लिखने की इजाजत दे दी है। अब तक सिर्फ सरकारी डॉक्टर ही पर्चा लिखते थे। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की वजारत ने जुमेरात को बताया कि जांच की पर्ची अब कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर लिख सकता है। नाज़रीन और सामीन, सफ़े आखिर की अहम खबरों के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। पहली सुर्खी में कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू का बयान है, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी का बंगला खाली कराने के नोटिस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत प्रियंका गांधी से डर गई है। खबर के मुताबिक पार्टी दफ्तर में सहाफियों को खिताब करते हुए रियासती कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बंगला खाली कराने के नोटिस पर कहा कि बीजेपी हुकूमत प्रियंका गांधी से डर गई है। यही वजह है कि उन्हें बंगला खाली करने की नोटिस दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी मुसलसल परेशान लोगों की लड़ाई लड़ रही है, इसी वजह से हुकूमत उनसे खौफजदा है। अजय लल्लू ने कहा कि हुकूमत उन्हें बंगले से निकाल सकती है, लेकिन वो लोगों के दिलों में है जहां से निकालना मुश्किल है। इसी खबर के बॉक्स में यह खबर भी है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को नई दिल्ली वाक़ सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद अब राजधानी लखनऊ उनका नया ठिकाना बनेगा। प्रियंका गांधी के रहने के लिए गोखले मार्ग वाक़ शीला कौल का बंगला तैयार कराया जा रहा है। शीला कौल कांग्रेस लीडर होने के साथ ही काबीना वजीर और गवर्नर रह चुकी हैं। शीला कौल का 2015 में इंतकाल हो गया था। साबिक चीफ मिनिस्टर यूपी अखिलेश यादव का बयान सफ़े आखिर के बाएं जानिब सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है आवाम का जीना दुश्वार हो गया है। खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि जब से बीजेपी की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, मरकज और रियासत दोनों में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों ने आसमान को छू लिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से किसान और आवाम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अभी लोग परेशानी के इस मरहले से बाहर नहीं निकल पाए थे कि अब लोगों पर ईंधन, गैस और बिजली का बोझ भी बढ़ा दिया गया है।
सफे के दरमियान में मौलाना सैफ अब्बास के घर वसूली की नोटिस पहुंचने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक CAA के खिलाफ राजधानी लखनऊ में हुए बलवे के मुलजिमीन से वसूली की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में जिला इंतजामिया ने 57 मुलजिमीन से 1,55,00,000 की वसूली का हुक्मनामा जारी कर दिया है। आज 3 मुलजिमीन की जायदाद कुर्क भी कर दी गई। मौलाना सैफ अब्बास के घर भी आज तहसील मुलाजिमीन नोटिस लेकर आए, लेकिन मौलाना सैफ अब्बास के मौजूद बेटे से मिलकर वापस चले गए। मौलाना ने इस कार्रवाई को इंतकामी कार्रवाई बताते हुए कहा कि हमारी मौजूदगी में कोई हंगामा नहीं हुआ। शिया पीजी कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज काजिम जहीर के इंतकाल की खबर भी सफ़े आखिर पर है, जिसमें बताया गया है कि शिया पीजी कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के साबिक सदर और सुबुकदोश चीफ टेक्निकल अफसर इंजीनियर सैयद काजिम जहीर ने 1 और 2 जुलाई 2020 की दरमियानी शब में दाई अजल को लब्बैक कहा। उन्होंने दिल्ली में हैरी रोड वाक़े अपनी क़यामगाह पर आखिरी सांस ली। उनकी उम्र तकरीबन 96 बरस थी। मरहूम सैयद काजिम जहीर के अंदर अपने वालिद साबिक मरकजी वजीर कानून बैरिस्टर सैयद अली जहीर और दादा जस्टिस सर वजीर हसन चीफ कोर्ट ऑफ अवध की तरह ही कौम मिल्लत की खिदमत का बेपनाह जज्बा था। सैयद काजिम जहीर ने शिया पीजी कॉलेज से बहैसियत सदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वाबस्ता रहकर कॉलेज को तरक्की की मंजिलों से हमकिनार किया और कई नई फैकल्टीज भी कायम की। मरहूम काजिम जहीर को दिल्ली के जौहर बाग कब्रिस्तान में आज कसीर तादाद में सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द लहद किया गया। मरहूम सैयद काजिम जहीर के इंतकाल पर शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सीनियर मेंबर इंजीनियर सैयद मजहर अब्बास साकिन आलिया कॉलोनी पीर बुखारा ने वर्चुअल ताज़ियती मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबरान और शिया इंटर व पीजी कॉलेज के असातिज़ा ने शिरकत की। ताज़ियती मीटिंग में खराज अकीदत पेश करने के साथ ही मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और पसमानदगान से दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। इसके अलावा हौज़ा इल्मिया हज़रत दिलदार अली गुफ़रा मआब में ऑनलाइन क्लासेस होने, बाबरी इनिदाम केस में उमा भारती के अदालत में पेश होने और राजधानी में हो रही नाजायज तामीरात पर सरकारी बिल्डोजर चलाए जाने की खबरें भी सफ़े आखिर पर मौजूद हैं। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। नाज़रीन, पेश खिदमत है अवधनामा में आज शाये होने वाले मुख्तलिफ मज़ामीन का तारुफ और उनकी तलखीस। इदारती सफ़े पर डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज का मजमून बउनवान बाबरी मस्जिद मुसलमान और PV नरसिम्हा राव का जश्न शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद हो या एक खाने की मस्जिद, अल्लाह के घर हैं। कल भी हमारी क़यादत ने मसलहत की चादर ओढ़ रखी थी, आज भी खामोशी अख्तियार कर रखी है। बेहतर यही है कि खामोशी अख्तियार करें, कम अज कम अपनी नजरों से तो खुद नहीं गिरेंगे, वरना आप जितनी मुखालिफत करते जाएंगे न सिर्फ TRS बल्कि दूसरी जमातें भी जोश खरोश के साथ उसमें हिस्सा लेती रहेंगी। वो लिखते हैं कि नरसिम्हा राव की मुखालिफत उसकी जिंदगी में किसी ने नहीं की, हाँ खुद उनकी पार्टी ने किनारा कशी अख्तियार कर ली। आखिरी दिनों में उनका हाल आज के अडवाणी जैसा हो गया था। ज्यादा अफसोस इस बात का है कि कमालुद्दीन अहमद, अब्दुल रहमान अंतोले जैसे कायदीन ने बाबरी मस्जिद सानिया के बाद नरसिम्हा राव की शान में कसीदे पढ़े। सब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, इसलिए उनके बारे में क्या कहें, अल्लाह हमें अक्ल नाखुन अता करे। इसी सफे पर मोहम्मद अजीमुद्दीन का मजमून बिहार असेंबली इलेक्शन से मुतासिर होगा पूरे हिंदुस्तान का पार्लियामानी इंतखाब के उन्वान से है। आप लिखते हैं कि बिहार के असेंबली इलेक्शन के नतीजे से आइंदा के पार्लियामानी इलेक्शन का अंदाजा लगाया जाएगा कि NDA और महागठबंधन की पोजीशन हिंदुस्तान में क्या होगी। शायद लीडरान को इसका अंदाजा नहीं है। यह तय है कि उम्मीद से ज्यादा पुरखतर और चौंकाने वाला इल्मुल हिसाब होगा। नरेंद्र मोदी अमित शाह की सियासी हिकमत अमली को हक राय दहिंदगान मरकजी नुक्ते निगाह मानकर ही दिशा और दशा तय करेंगे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार NDA में दोस्ताना सियासत का मनफी और मुस्बत गिनती होगी कि नहीं, ये नीतीश कुमार को भी अंदाजा नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को गुमान कुछ ज्यादा ही है। शायद इसलिए अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही NDA बिहार असेंबली इलेक्शन लड़ेगा। इसी समय पर लॉकडाउन में भी खवातीन पर तशद्दुद जारी था के उन्वान से तीसरा मजमून मेरठ की शालू अग्रवाल का है। आप लिखती है कि जराइम का गढ़ माने जाने वाले मगरबी उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन के दौरान दीगर जराइम में कमी तो आई, मगर खवातीन से मुताल्लिक जराइम यहां भी नहीं रुके। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन की वजह से जराइम में कमी हुई, लेकिन खवातीन के कत्ल और इस्मत तरी का सिलसिला बंद नहीं हुआ। जिले में बच्चों समेत कई अफराद मुतादिद वजूहात की वजह से हलाक हुए। खवातीन से ज्यादती के वाकयात भी देखने को मिले। सहारनपुर में भी जराइम की शरह में कमी आई, लेकिन खवातीन के साथ बदसलूकी और जहेज के लिए हरासा करने वाले मामलात बेकाबू रहे। शामिली में भी जराइम का ग्राफ काफी नीचे गिरा, मगर खवातीन के साथ बदसलूकी के कई वाकयात यहां भी रूनुमा हुए। सफा 5 पर आज आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की मुसलसल तहरीर कुरान करीम इंसान और इंसानियत की 112वीं किस्त के तहत अमन सुलह और इस्लाह की 8वीं किस्त शाये हुई है। आप लिखते हैं कि सुलह से हर जमाने में हमारे समाज को साबका रहा, कभी सुलह मजीद जंग के लिए, कभी जंग सुलह तक
लाने के लिए। अलबत्ता ये इस्लाह, ये लफ्ज, इसके मानी हर दौर और हर जमाने में तब्दील होते रहे। आप लिखते हैं कि अमन को सहारा है सुलह का, और सुलह वजूद पाती है किसी न किसी साया इस्लाह या जाविया इस्लाह से। इस तरह हमारी इंसानी तारीख को हर दौर में किसी न किसी मुस्लिह की जरूरत रही है, इसलिए कि हमारी तमाम तारीख अक्सर बदअमनी और खुरेजी की दास्तान है। हर अमर के बाद जंग, और हर जंग के बाद सुलह, और हर सुलह से पहले किसी न किसी इस्लाह की बातें और किसी न किसी मुस्लिह के एहतियाज। ये इतनी सी बात हमें यह समझा देती है कि इस्लाह करने वाले की अहमियत क्या है। और ये मुस्लिह हमारी दुनिया में बहुत से नामों से पहचाने गए, दानिश्वर, रहबर, कायद, इल्म, हकीम, अलीम, हकीम, सरदार, और फिर और ऊपर चले तो मजहबी रहनुमा, फकीर, संत, स्वामी, गुरु, पीर, शंकराचार्य, करामत वाले बुजुर्ग, योगी, रोशन जमीर। फिर और ऊपर चले तो मीर, हादी, रहनुमा, नबी, अवतार, मुरसल, रसूल, खासान खुदा, अल्लाह के मुंतखब बंदे, इमाम, कायद, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा। अब उनकी भी एक अलग तारीख है, झूठे सच्चे, उनकी पहचान के लिए भी बहुत से सिफात सामने आते गए। हम उस किरदार से मिलाकर देखें तो हम सिद्क हैं। देख लेना ये जो मुस्लिम सामने है ये सादिक, सच्चा है कि नहीं। हम अदल है, उसे देखो, उसके तरीके इस्लाम में अदल है, इंसाफ है या जानिबदारी। हम अमानत हैं, उसे परख लो, उसके पास अमानत कहाँ है कहाँ नहीं। अमानतदारी इल्म में, अमानतदारी कौल में, बातों में, बात को नकल करने में, अमानतदारी माल में, जायदाद में, रिश्तों में। हम शुजाअत हैं, उसे देख लो, ये शुजाअत वाला है कि नहीं। शुजाअत से मुराद मैदान जंग नहीं, उसमें सब्र करने के लिए शुजाअत है कि नहीं, उसमें किसी गलत जज्बे की कुर्बानी की हिम्मत है कि नहीं, उसमें किसी मजलूम की हिमायत की जरूरत है कि नहीं। हम रहम हैं, रहमत है, ये जो खुद को मुस्लिम बता रहा है उसके तरीके इस्लाम है, उसके तर्ज इस्लाम में पहले रहम है या शकावत। रहमत को इस्लाम में ये तरजीह देता है या बर्बरियत को। हम मोहब्बत हैं, ये मोहब्बत को इस्लाम में बुनियाद बनाता है या नफरत को, अदावत को, बुग़्ज़ को, हिकारत को। मुस्लिम के लिए जज्बे इस्लाह वाकई हकीकी है या वक्ती। आप लिखते हैं कि तमाम दुनिया में अलग अलग शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में मुस्लिम बनकर सामने आते रहे। उनमें वो भी नजर आते हैं जो इस्लाह करने के नाम पर मजबूरों मोहताजों के हुकूक मिटाते रहे। दूसरों की इस्लाह में परेशान लोगों के लिए कुरान करीम ने हिदायत दी, अगर सच्चे मोमिन हो, अगर अल्लाह और रसूल के इताअत करने वाले हो तो पहले आपस के मामलात की इस्लाह तो कर लो। हमारी उर्दू में एक फिक्रा बहुत मशहूर है, काजी जी रहले क्यों शहर के अंदेशे से, पहले अपनी इस्लाह तो कर लें। यही दूसरा फिक्रा फारसी का याद आ गया, खुदरा फसीहत व दीगरे रा नसीहत, खुद तो बदनाम दूसरों को फसीहत। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम किसी भी इस्लाह से तौबा कर लें। नाज़रीन, मुतफर्रिक़ मज़ामीन का सफ़ा आज 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के लिए मुख्तस है और इसी हवाले से मज़ामीन भी शाये हुए हैं। मौलाना मेहदी हसन वाइस जलालपुरी का मज़मून खुसूसियात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, जिसमें आप इमाम के 8 खुसूसियात का जिक्र करने के बाद लिखते हैं, यह खुसूसियत भी हमारे 8वें इमाम को हासिल है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के म्यूजियम और ट्रस्ट से बड़ा दुनिया में कोई ट्रस्ट नहीं है। खुद रोजे पर हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी की शक्ल में जो मालियत है उसकी कीमत का अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा रोजे से हर चहार जानिब सैकड़ों मील तक जुमला बागात सब इमाम अलैहिस्सलाम के ट्रस्ट के नाम है। दूसरा मजमून मौलाना सैयद अली हाशिम आबिदी का है, जिसका उन्वान है तारीख फिर दोहराई। आप लिखते हैं कि जिस तरह बाद करबला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दुआओं के जरिए और गुलामों की तरबियत फरमाकर इस्लाम की तबलीग की, उसी तरह हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की मजलूमाना शहादत के बाद मसनद इल्म बिछाकर उम्मत की दीनी तरबियत फरमाई। और हारून जैसे जालिम जाबिर और सफ़ाक में हिम्मत न हुई कि वो आपके खिलाफ कोई अक़दाम कर सके। हारून के बाद उसके बेटों अमीन और मामून में जंग शुरू हुई और हुकूमती कशमकश का यह सिलसिला 4 बरस तक चला और आखिर में अमीन के कत्ल पर खत्म हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने अजदाद इमामैन बाक़रैन व सादिक़ैन अलैहिस्सलाम की तरह फुर्सत से इस्तिफादा करते हुए तबलीग दीन और उम्मत की तालीम और तरबियत फरमाई। इसी सफ़े पर सैयदा जेनिफर रिजवी का मजमून इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उन्वान से है। आप लिखती है, सलाम हो उस हस्ती पर जिसका नूर हम हकीरों की नजात का जरिया बना, जिसने मजलूमियत व गरीबुल वतनी के आलम में अपने खानदान से कोसों दूर मसमूम होकर शहादत पाई और जिसने इंतहाई अजमत और जलालत के साथ दोबारा हुक्म खुदा से जमीन को मुनव्वर किया। उस मासूम, मजलूम और मसमूम हस्ती पर हर चाहने वालों के हर सांस की तादाद से कई गुना लाखों दुरूद और लाखों सलाम। बैत का तकाजा भी कितना ही करे कोई, हर वक्त मुजस्सम है इनकार अवतनामा।